बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए आ रहा है। ये समय आ गया है, अभी नहीं तो कभी नहीं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ खुशबू। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। कहाँ से देख रहे हैं आप, मुझे ज़रूर बताएं। यदि आप इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। और चैनल से नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए और मेरे परिवार का सदस्य बनिए। आज क्या चैनलिंग हो रही है आपके लिए, कौन सा चैनल मैसेज आज डाउनलोड हो रहा है आपके लिए, ध्यान से सुनिए। सुनकर पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। किस्मत बदलने वाली है आपकी। आप डिवाइन के रिसीविंग मोड में आ चुके हैं। जो मिल रहा है आपको नसीब बन जाएगा आपका। जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बस न्यूट्रल रहिए। मैं आपकी एनर्जी कनेक्ट कर रही हूँ यूनिवर्स की एनर्जी के साथ। एक बहुत बड़ा लॉस रिकवर होने जा रहा है, वो भी बहुत समय के बाद। कहते हैं ना, कर्मा रिटर्न। बस ये अवस्था होने वाली है आपके जीवन में। कर्मा रिटर्न जो लाइन है ना, ये बहुत छोटी सी लाइन है, लेकिन हमारे जीवन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वापस हमें ना मिले। मतलब अगर किसी ने किसी को एक बार इंसल्ट भी कर दिया ना, किसी व्यक्ति ने किसी को, तो वो इंसल्ट उसके लिए रखी हुई रहती है और घूम के आपको अपने जीवन में एक ना एक बार वो इंसल्ट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपने किसी का किया। मतलब इतनी छोटी छोटी सी बातें भी घूमकर हमारे तक पहुंचती है। और यही कर्मा रिटर्न आज आप पर लागू हो रहा है। किस्मत बदलने जा रही है। एक बहुत बड़ा लॉस रिकवर होने जा रहा है। कैसे रिकवर हो रहा है ये लॉस, क्यों रिकवर हो रहा है लॉस? एक काम करने से आपका इतना बड़ा लॉस रिकवर नहीं हो रहा है। आपने धीरे धीरे मेहनत की। मैं समय की बात कर लूँ तो लगभग 7 वर्ष मैं देख पा रही हूँ। 7 साल तक आपने अच्छे कर्म किए। 7 साल तक आपने थोड़ा थोड़ा पुण्य जमा किया और अब एक साथ उसका मिलकर, उसका जोड़कर फल आपको मिलने जा रहा है। एक बहुत बड़ा लॉस रिकवर होने जा रहा है। क्या नुकसान हुआ था आपका, जो खो दिया था आपने, वो मिलने जा रहा है। मैं इसको ऐसे क्लेरिफाई कर रही हूँ। हो सकता है आपकी कोई ज़मीन, कोई प्रॉपर्टी, कोई ऐसा झमेले वाला चीज़ अटका पड़ा है जो कभी बिकेगी ही नहीं। आपको मालूम है कि ये चीज़ मेरे हाथ से चली जाएगी। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा हो और फैसला आपके हक में ना हो। आप एक बात पे मानकर चल रहे हैं कि ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली। कुछ ऐसी चीज़ों में आपकी जीत होने वाली है। कुछ ऐसा नुकसान, एक ऐसी प्रॉपर्टी बिक जाएगी आपकी जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। एक उलझन वाला, एक झमेले वाली चीज़ खत्म हो जाएगी आपके जीवन से। एक बहुत बड़ा लॉस। क्यों ये लॉस रिकवर हो रहा है? आपने थोड़ा थोड़ा करके अच्छे कर्म करना प्रारंभ किया। आपने थोड़ा थोड़ा करके, आपने कभी किसी की मदद कर दी, कभी किसी से मीठी बातें बोल दी। देखो, जो पूजा करना होता है ना, वो परमात्मा के चरणों में फूल चढ़ाने को पूजा नहीं कहते, घी का दिया जलाने को पूजा नहीं कहते, ना ही मंदिर जाने को पूजा कहते हैं, ना ही परमात्मा पर जल चढ़ाने को पूजा कहते हैं। यदि आप किसी का दिल नहीं दुखा रहे हैं, यदि आप किसी से मीठी बातें बोल रहे हो, किसी का दर्द सुनकर उसको कम करने की कोशिश कर रहे हो, यदि आप चुपके से किसी की मदद कर रहे हो, यदि आप चुपचाप से किसी को संवारने के पीछे लगे हुए हो, तो वास्तव में ये असली पूजा होती है। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है आपके साथ पिछले 7 सालों से। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, पिछले 7 सालों से आप थोड़ा थोड़ा करके आप पुण्य जमा कर रहे हैं, आप फल जमा कर रहे हैं। और अब जाकर, कहते हैं ना, जैसे पाप का घड़ा भर जाता है, वैसे पुण्य का भी घड़ा भरता है। और अब जाकर आपका घड़ा भरा। एक बहुत बड़ा लॉस रिकवर होने जा रहा है आपका। एक बहुत बड़ी चीज़ प्रकृति ने आपसे छीन रखी थी। कुछ खो गया था आपका जो वापस मिलेगा। कुछ खो गया था, कुछ रिश्ते हो सकता है आपसे दूर हो गए हों, जिसके बिना रहा नहीं जा रहा था आपको। अब वो रिश्ता आपके जीवन में लौट कर आने वाला है। कोई प्रॉपर्टी ऐसी जिससे लगता था कि अगर ये सेल हो जाती, ये बिक जाती, तो मेरे जीवन में धन संबंधी सभी समस्या समाप्त हो जाती। ऐसा एक बड़ा काम, एक रुका हुआ काम, एक अटका हुआ काम अचानक से पूरा होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपका क्रश, आपका कोई पार्टनर आपको छोड़कर चला गया हो, बहुत साल बीत गए हों, उसके बिना रहना मुश्किल था, लेकिन अब आप किसी तरह उसके बिना काट रहे थे। शायद वो वापस लौट कर आ रहा हो। मतलब एक ऐसा लॉस जिसके बिना आपका दिल सूना पड़ गया था, जिसके बिना जिंदगी आपकी सूनी पड़ गई थी। एक इतना बड़ा लॉस रिकवर होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा लाभ आपका होगा। ये एक दिन की बात नहीं है। पिछले 7 सालों से आप थोड़ा थोड़ा करके जो अच्छे काम आपने किए हैं, किसी की मदद की है आपने,
बहुत मेहनत की है आपने, किसी से अच्छे से बात की है, किसी की रिस्पेक्ट की है, किसी के लिए आलोचना नहीं की, किसी के धन पर अपना लालच नहीं दिखाया, और ये सारे पुण्य ना जमा हो होकर एक साथ इतना हो गया कि अब आपके जीवन का एक बहुत बड़ा लॉस, बहुत बड़ा लॉस, बहुत बड़ी परेशानी आपके जीवन से अचानक से हट जाएगी। ये भी हो सकता है कि आपका रिश्ता तय नहीं हो रहा और आपकी उम्र निकली जा रही हो और काफ़ी टाइम हो गया हो, काफ़ी टाइम हो गया, अब आपने उम्मीद छोड़ दी हो, आपका या आपके घर में किसी का या आपके बच्चों में से किसी का, और अब जाकर अचानक से, मतलब समय सीमा में बात करूं कि 3 महीने भी नहीं है, 3 महीने भी नहीं है, हो सकता है इस मैसेज को आप सुने और ये समय शुरू हो जाए, और ये इतना बड़ा नुकसान आपका समाप्त होने वाला है, इतनी बड़ी कमी आपके जीवन की दूर होने वाली है, मतलब एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, जिसे सुनकर ऐसा लगेगा, जिसको देखकर ऐसा लगेगा कि ये किसी के अच्छे कर्मों का फल ही है। परमात्मा कैसे अचानक रातों रात किसी की पुकार सुन लेते हैं, अब आप देखेंगे। आपके जीवन का जो खालीपन है, सूनापन है, वो दूर होता हुआ नजर आ रहा है। डिवाइन आप पर बहुत कृपा बरसा रहे हैं, डिवाइन परमपिता परमेश्वर आप पर बहुत ज़्यादा कृपा बरसा रहे हैं। वो आपको इस वक्त कुछ दे रहे हैं, आप रिसीविंग मोड में आ चुके हैं, वो आपको कुछ दे रहे हैं इस समय, और इतना कुछ मिलने वाला है ना, लाइफ शाइन करेगी आपकी, चेहरा शाइन करेगा आपका, मतलब अचानक से कहते हैं ना, रातों रात भाग्य बदल जाना, आपकी किस्मत रातों रात बदलने वाली है, रातों रात आपकी किस्मत बदलने वाली है। जो सोचा नहीं था आपने वो होने जा रहा है आपके साथ, मतलब किस्मत बदल जाएगी, भाग्य बदल रहा है। पूरा इस संदेश को जो भी सुन रहे हैं ना, जिनकी भी एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ, 6-7 साल कर्म करने पर जितने भी अच्छे कर्म आपने किए ना, उन सब का जोड़ कर आपको एक बहुत बड़ा फल मिलने वाला है। इतना भी हो सकता है कि किसी को संतान प्राप्ति हो जाए, जिसकी किस्मत में नहीं थी ना, बिल्कुल आपके भाग्य में जो नहीं थी ना, वो आपने अपने कर्मों के बल पर अपने भाग्य पे खुद ही लिख लिया। वैसे भी हमारे कर्म ही होते हैं वो कलम, जिससे हम अपनी तकदीर बदल सकते हैं। तो यहाँ वही होते हुए नज़र आ रहा है। 6-7 सालों की कड़ी मेहनत का फल अब आपको मिलने जा रहा है। आप अपने भाग्य में उस खुशी को लिखने जा रहे हैं जो शायद आपके लिए नहीं थी, जो नहीं थी आपके लिए, आप अपने जीवन में उस खुशी को लिखने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा लॉस रिकवर होने जा रहा है। कोई लौट कर आ सकता है आपके जीवन में, कोई नया मेहमान आ सकता है, अचानक से बहुत बड़ी संपत्ति के आप मालिक बन सकते हो। अचानक से कोई बहुत बड़ा लॉस जो हो चुका था और लगा कि अब जीवन खाली रह जाएगा इसके बिना, वो लॉस अब अचानक से रिकवर होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। देखो, असलियत से पर्दा उठ रहा है उन लोगों का जो लोग आपको अपने इशारे पर नचा रहे थे, आपका इस्तेमाल कर रहे थे। एक चीज़ और मैं देखो सामने देख पा रही हूँ, एक चीज़ और मैं ध्यान लगाने पर देख पा रही हूँ, एक चीज़ और डाउनलोड और आपके लिए, ध्यान से सुनिए। कुछ लोग जो बहुत मीठा बोल रहे हैं आपसे, आपके जीवन पर कब्जा करके रखे हैं, आपकी लाइफ पर कब्जा करके रखे हैं। ये लोग आपको मतलब कहते हैं ना, पपेट बना कर रखे हैं अपने लाइफ का। वो जब चाहे आपसे कुछ करवाते हैं, जब चाहे आपको उठने कहो तो उठो और बैठने कहो तो बैठो, जैसी जैसे रिलेशनशिप में चाहते हैं वो आपको अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। एक शब्द है हिंदी का, गुलाम बनाना, यही शब्द लागू करना चाहते हैं। अब उसके चेहरे से नकाब हटने वाला है, उन लोगों के चेहरे से अब नकाब हटने वाला है, उन लोगों की असलियत अब सामने आ रही है, जो लोग आपको अपना गुलाम बना कर रखना चाहते हैं, जो लोग आपका हमेशा से इस्तेमाल करते आए हैं और फ्यूचर में भी वो आपका इस्तेमाल करेंगे। उन लोगों के चेहरे से अब नकाब हटने वाला है। मतलब आपके सामने सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हो जाएंगे, परिस्थितियाँ अचानक से ऐसी हो जाएगी कि वो लोग के चेहरे से अब सच सामने आएगा। जो लोग आपको अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं, जो लोग आपको अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, अब ऐसे चेहरे से नकाब हटने वाला है। मतलब आप हैरान रह जाएंगे कि मैंने जिस पर इतना ज़्यादा यकीन किया, मैंने जिस पर इस हद तक विश्वास किया, इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया। आपको यकीन नहीं होगा, अचानक से उन लोगों की सच्चाई सामने आएगी जिस पर आप आंखें बंद करके विश्वास कर रहे थे अब तक, जिन पर आप आंखें बंद करके आज तक विश्वास कर रहे थे, वो लोग का सच अब सामने आने वाला है। आपको
हैरान हो जाएंगे आप, जो लोग इतना मीठा बोल रहे थे, इतना छल किया उन लोगों ने आपके साथ। जब जब कोई सपना पूरा होने की स्थिति में आपके सामने आई, उस सपने पर वार किया उन्होंने। जब जब परिस्थितियां बदली, उन लोगों ने वार किया आप पर। आपको आपको ऐसा लगेगा कि मैं किस पर विश्वास कर रहा था। कुछ चेहरे और सामने आएंगे, आपके अपने होंगे, जिनकी ब्लेसिंग आपको मिल रही है, जिनका लव आपको मिल रहा है, जिनका सपोर्ट आपको मिल रहा है। अब कुछ ऐसे चेहरे आपके सामने आएंगे। देखो, आपकी भीड़ है, आपके चारों ओर भीड़ है, आपके साथ उठने बैठने वालों की संख्या में कमी नहीं है, लेकिन वास्तव में आपको पता ही नहीं है इन अपनों में से वास्तव में अपना कौन है, इन चेहरों में वास्तव में पराया कौन है, कौन नुकसान कर रहा है, कौन बहुत ज़्यादा लाभ दे रहा है आपको। आपको कुछ नहीं मालूम किसके मन में आपके लिए प्रेम है, किसके मन में आपके लिए छल है, कौन इस्तेमाल कर रहा है आपका और कौन प्यार कर रहा है आपको कुछ मालूम नहीं है। अब जाकर डिवाइन ये चाहते हैं कि बस अब और नहीं, अब जाकर ये सारा सच आपके सामने आने वाला है। ये सारे सच आपके सामने अचानक से आने वाले हैं। कुछ चेहरे ऐसे आएंगे आपको, आपकी आंखों के सामने, आपको यकीन नहीं होगा कि ये लोगों को इतनी परवाह थी आपकी, ये लोग इतना प्रेम करते हैं आपसे, ये शुरू से आपका ख्याल रखे हैं, शुरू से आपको पसंद करते हैं, और कहीं ना कहीं छुपे तौर पर ये आपकी रक्षा कर रहे हैं, ये आपके प्रोटेक्शन में है। कहीं कोई कुछ बोल देता है तो ये झगड़ जाते हैं उनसे। ऐसे चेहरे अब सामने आएंगे। आपको शर्मिंदगी होगी कि इन लोगों ने मुझ पर इतना प्यार बरसाया और मैंने अभी तक इनको कुछ नहीं दिया। वहीं कुछ चेहरे से नकाब हटता हुआ नज़र आ रहा है। जो लोग बरसों से आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, बरसों से आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, और फ्यूचर में भी बस वो आपके साथ इसलिए है कि वो आपका इस्तेमाल कर सके, वैसे चेहरे से अब नकाब हटता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बहुत अफसोस भी होने वाला है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए आपने बहुत कुछ किया। वास्तव में वो दुश्मन है, वो शत्रु है आपके, जलते हैं वो आपसे, आपकी खुशी से। जब जब आपने जश्न मनाया, वो शोक मनाया आपके जश्न का, लेकिन आपको पता नहीं चला। आप उन्हें अपना समझते हैं, आप उनके कंधे पर हाथ रखते हो, आप उनके साथ उठते बैठते हो। यहाँ अब सच सामने आने वाला है। वास्तव में आलोचक कौन है, शत्रु कौन है आपके, कौन है जो आपके सपनों से जलता है, बिल्कुल सामने आने वाला। समय की मैं बात कर लूँ, मैंने कहा ना, 1 दिन से 3 महीने ज़्यादा से ज़्यादा है। दूध का दूध, पानी का पानी होने वाले हैं। जो लोग अपने आप को बहुत चालाक समझते थे, मीठा मीठा बोल कर आपका इस्तेमाल कर रहे थे, भविष्य में भी जो आपको गुलाम बनाकर रखना चाहते थे, उनका सच आंखों के सामने आने वाला है। कुछ अपने सामने आने वाले हैं जो प्यार करते हैं आपको, जो परवाह करते हैं आपकी। बहुत बड़ा नुकसान आपका ख़त्म होने वाला है, बहुत बड़ा लॉस रिकवर होगा। हो सकता है कुछ खो दिया आपने बहुत टाइम पहले, अपनी दुकान, अपना घर, कुछ रिश्ते, और ये सब चीज़ें अचानक से परमात्मा आपको दे रहे हैं। परमात्मा आपको दूसरा मौका दे रहे हैं। जो गलतियां आपने कभी की है, वो गलती आप रिपीट ना करें अपनी लाइफ में, फिर से आप वो गलती ना करें। परम पिता परमेश्वर का बहुत आशीर्वाद आपको मिल रहा है। एक धरोहर खड़ी होती है ना, कहते हैं, वैसे आपकी लाइफ में एक फिर से धरोहर खड़ी होने वाली है। जो नहीं था आपके पास वो मिलने वाला है, और कोई भी चीज़ अब नामुमकिन नहीं रह जाएगी। प्रयास करना होगा आपको, मेहनत करनी होगी आपको, लेकिन आप जो मेहनत करेंगे, आप जो प्रयास करेंगे, आपके संघर्षों का फल आपको मिलेगा। यहाँ आपके संघर्षों का फल आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वो सारी चीज़ें आपको मिलती हुई नज़र आ रही है जो अब तक आपको प्राप्त नहीं हुई है। यहाँ नामुमकिन कुछ नहीं है आपके लिए, आपके लिए नामुमकिन कुछ नहीं है। हर चीज़ आपको मिलेगी। यूनिवर्स आपकी बहुत रक्षा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिल रही है। परमपिता परमेश्वर का बहुत आशीर्वाद है, और एक इंडिकेशन है आपको, एक संकेत है आपको कि बस आगे बढ़ो, बस अब आगे बढ़ो। यही वो समय है जब तुम आगे कदम बढ़ाओ और मैं तुम्हें मंजिल दे दूं। यहाँ परमपिता परमेश्वर का एक संकेत है आपको कि बस आगे बढ़ो। कुछ कठोर फैसले करने पड़ सकते हैं आपको, कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ सकते हैं जिसको लेने की अब तक आपने सोची नहीं थी। देखो, मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा फोकस हो रहे हो किसी चीज़ पर, किसी एक चीज़ पर बार बार आपका ध्यान जा रहा है। आप वो चीज़ करने की इच्छा हो रही है आपके मन में। मैं आपको बता दूँ, आप बिल्कुल राइट पथ पर हैं। डिवाइन आपको संकेत दे रहे हैं, डिवाइन इस वक्त आपको इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप एक विचार बार बार मन में आ रहा है। ये किसी भी चीज़ को हो सकता है लेकर, ये करियर को लेकर हो सकता है। शायद आप अपना करियर किसी क्षेत्र में बनाना चाह रहे हैं, तो जो चीज़ें बार बार आपके दिमाग में आ रही है, घूम फिर कर, कोई आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है, लेकिन घूम फिर कर फिर वो चीज़ें आपके दिमाग में आ जाती है। अगर कोई एक चीज़ बार बार आ रही है तो वो बिल्कुल सही चीज़ है, आप उस पर फोकस बनाइए। अगर आपका रिश्ता फाइनल हो रहा है और आप किसी एक
रिश्ते पर बार बार ध्यान दे रहे हैं कि ये मेरे लिए बेहतर है, तो आप उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ मैं देख पा रही हूँ डिवाइन आपको बहुत क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि जिस विचार को बार बार वो आपके दिमाग में डाल रहे हैं, आपको उसी पर हाँ करना है, उसी पर टिके रहना है थोड़े लंबे समय तक, तब जाकर फैसला होगा। क्योंकि आप अपना फोकस जिस चीज़ पर बना रहे हो ना, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट आपको मिलने वाली है, बहुत बड़ी अचीवमेंट आपको मिलने वाली है, प्रशंसा होगी, तालियां बजेगी, और आप कभी भी अफसोस नहीं करोगे अपने डिसीजन पर, आप अपने डिसीजन पर कभी भी अफसोस नहीं करोगे। यहाँ मैं देख पा रही हूँ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाएंगे कि आपको आपके सामने वो सारी चीज़ें आने ही आनी है जो आपने सोचा था। एक पल आता है ना किसी के भी लाइफ में जब लोग कहते हैं कि मेरा सपना पूरा हो गया, जो मैंने सोचा था वही हुआ, मैंने जो मांगा था परमात्मा से वही मिला मुझे। वास्तव में ये वो पल होते हैं जो हमारी सोच मैनिफेस्ट हो जाती है। तो इस वक्त जो चीज़ें आपके दिमाग में बार बार आ रही है, आप अपना फोकस जिस चीज़ पर बनाने जा रहे हो वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर डिवाइन का इंडिकेशन मिल रहा है आपको कि बिल्कुल उस क्षेत्र में आप आगे बढ़ो। बहुत क्लियर इंडिकेशन है डिवाइन का, परमपिता परमेश्वर चाहते हैं, क्योंकि वही विचार बनकर आपके मस्तिष्क में बार बार इन बातों को डाल रहे हैं कि तुम सही सोच रहे हो, तुम सही निर्णय लेने की अवस्था में हो, और जो सोच रहे हो उस पर अपना फोकस बनाए रखो, बहुत बड़ी सफलता आपको मिलेगी, बहुत बड़ी आपको सफलता मिलेगी। आपको सोचना नहीं है, अब आपको डामाडोल नहीं होना है, कभी कुछ तो कभी कुछ वाली सिचुएशन से अब बाहर निकलना है। आपको हद से ज़्यादा अब नहीं सोचना है, जो आपने सोचा है उस पर अपना फोकस बनाए रखिए, बहुत आगे आप जाएंगे, बहुत आगे आप जाएंगे, बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। और यहाँ पर मैं फाइनेंशियल कंडीशन की बात कर लूँ, अचानक से धन का कहते हैं ना सैलाब आ गया, यहाँ बहुत प्रोस्पेरिटी भी आपकी ओर अट्रैक्ट होती हुई नज़र आ रही है। ये वो पल है जब कमियाँ दूर होंगी, ये वो पल है ना जब आपकी लाइफ की कमियाँ दूर हो जाएंगी, बहुत बड़ा लॉस से मैंने कहा ना आप रिकवर हो जाओगे। ये हो सकता है क्योंकि मैं फाइनेंशियल स्टेटस भी देख रही हूँ, और लॉस भी तो हो सकता है। आप शेयर मार्केट में आप पैसे लगाते हो, आप शेयर मार्केट में आप खेलते हो, और यहाँ बहुत सारे लॉसेस आपने कर रखा है, तो ये वो समय है कि वो सारे लॉस रिकवर हो जाए। ये इसकी भी झलक यहाँ पर मिल रही है। और मैं देख पा रही हूँ कुछ खो दिया था आपने, ये रिश्ते भी हो सकते हैं, पैसे भी हो सकते हैं, ये प्रॉपर्टी भी हो सकती है, ये कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती है जो सिर्फ हमारा ही मन जाता है कि हम जानता है कि हम क्या खोए हैं। तो ऐसी चीज़ें भी अब रिकवर होती हुई नज़र आ रही है, यानी कि गोल्डन मोमेंट है, ये एक गोल्डन मोमेंट है आपके लिए। उन सारी चीज़ों को अब आप अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो चीज़ें धीरे धीरे करके आपकी लाइफ से दूर हो गई थी, जिन चीज़ों को धीरे धीरे करके आपने खोया था, वो चीज़ें धीरे धीरे करके आपने, मैंने कहा ना 7 साल मुझे दिख रहे हैं, 7 सालों के अच्छे कर्मों का एक जोड़कर फल आपको मिलने जा रहा है। एक बहुत बड़े नुकसान से आप बाहर निकल रहे हैं, हो सकता है बहुत बड़ा लोन हो आपके ऊपर, एक बहुत बड़ा कर्ज हो जो लंबे समय से चल रही हो सकता है पीढ़ी दर पीढ़ी ये कर्ज चल रही हो, उस कर्ज से अचानक से आप बाहर आ जाएंगे, अचानक से उस कर्ज से आप बाहर हो जाएंगे, उससे मुक्त हो जाएंगे। लाइफ आपकी ना बिल्कुल चेंज होने वाली है, बिल्कुल आपकी लाइफ पूरी तरह से बदलती हुई यहाँ देख पा रही हूँ मैं। आपके आलोचक आपकी लाइफ से हट जाएंगे, आपको सपोर्ट करने वाले, आपको प्रेम करने वाले अचानक से सामने आएंगे, जिनका सहयोग बहुत मिलेगा लाइफ में। आपको अचीवमेंट मिल रही है, जो विचार आपके दिमाग में चल रही है वो बिल्कुल सही है, आप उसी क्षेत्र पर फोकस बनाए रखो, आगे बढ़ो, बहुत बड़ी अचीवमेंट मिलने वाली है। धन का बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, पैसों की कुछ कमी आपने देखी थी, यहाँ पर अब पैसों की प्रचुरता देखेंगे, धन का बहुत बड़ा लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जो भी व्यूवर्स इस वक्त मुझे देख रहे हैं, जिनकी भी एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ, किस्मत बदलने वाली है आपकी। परमपिता परमेश्वर का बहुत आशीर्वाद आपको मिल रहा है, डिवाइन की शक्तियाँ इस वक्त बहुत आपका साथ दे रही है, और आप बिल्कुल सही राह पर हैं, आपको बार बार ये बताया जा रहा है। यही मैसेज चैनलिंग हो रही है आज आपके लिए, जो डाउनलोड हुआ है आज आपने सुना। कहाँ से आप सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से आप देख रहे हैं मुझे, ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए। और जो भी व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, मुझसे जुड़िए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप आज इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। अपना ख्याल रखिए, यूनिवर्स ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, इस बात को याद रखिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माय डिवाइन बीइंग, बाय बाय।